जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट पेपर 2 के लिए यह एसएसटी की क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको सामाजिक विज्ञान के पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करके दिखाएंगे और साथ में आपको बताएंगे कि कौन से शब्द आपको याद कर लेना है आपके परीक्षा के लिए। तो यह क्लास मैराथन होने वाली संपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का यह श्रृंखला है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि एसएसटी के अंतर्गत आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे पेपर में। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे सर पेपर 2 एसएसटी और साइंस के लिए। तो ये रहा एसएसटी की क्लास, बहुत जल्द साइंस वाली भी क्लास आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और निवेदन बस इतना करेंगे कि पूरी क्लास को आपको जरूर देखना है। और ये रहा हमारा एसएसटी पेडागोजी का पहला प्रश्न। कहता है क्या प्रश्न में, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अनुशासनात्मक संरचना से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य होगा? ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु, बी ऑप्शन कह रहा है कि विषय के मूल अवधारणात्मक ढांचे, सी ऑप्शन कह रहा है कि अध्यापन की विधियां और डी ऑप्शन मूल्यांकन तकनीक। चलिए फटाक से कमेंट करिए पहले प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल सही। आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं प्रश्न में, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अनुशासनात्मक संरचना से तात्पर्य है। तो कभी भी पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु से तात्पर्य नहीं होगा और ना ही मूल्यांकन की तकनीकें से होगा। अब आपको सी और बी में से उत्तर चुनना है, कौन सा एक सही हो जाएगा। चलिए हमने ए और डी पहले ही काट दिया है, आपको बताना होगा कौन सा। देखिए अध्यापन की विधियां, जितने भी लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं ध्यान रखिएगा, ये कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। आपका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वह क्या होगा, विषय के मूल अवधारणात्मक ढांचे, यानी कि पहले प्रश्न का उत्तर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा, देखिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा समझते हुए। ठीक है, कह रहा है कि यदि शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी ऐतिहासिक घटनाओं की बहुदृष्टिकोणीय व्याख्या करे तो सबसे उपयुक्त विधि होगी। कौन सी विधि होगी? व्याख्यान विधि होगी, कहानी विधि होगी, स्रोत आधारित अधिगम होगा या प्रश्नोत्तर विधि होगा। तो सबसे पहले व्याख्यान विधि को आपको काट देना चाहिए। अब आपको बी सी डी उत्तर कौन सा सही होगा ये बताना चाहिए। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे। बिल्कुल, यदि शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी ऐतिहासिक घटनाओं की बहुदृष्टिकोणीय व्याख्या करे तो सबसे उपयुक्त विधि होगी। तो आपको पता होना चाहिए सबसे उपयुक्त विधि प्रश्नोत्तर भी नहीं होगी, ना ही कहानी होगी, बल्कि यहाँ पर स्रोत आधारित अधिगम होने वाला है। ठीक है, स्रोत आधारित अधिगम, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से देखना है आप सभी को, क्योंकि एसएसटी पेडागोजी को जो लोग हल्के में ले रहे हैं पेपर 2 वाले, आपसे विनम्र निवेदन करेंगे यह एक पूरी क्लास देखिए और आपको खुद पता चल जाएगा कितना हार्ड होता है। हल्के में मत लीजिएगा एसएसटी पेडागोजी को, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 60 नंबर का आपके पेपर में आने वाला है प्रश्न। और आप यकीन मानिए जितने भी लोग बहुत अच्छे होते हैं एसएसटी में, वो लोग मुश्किल से 60 में से 40 नंबर ही ला सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप पहले से बहुत तैयारी किए होंगे तो यकीन कर लीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे 45 नंबर से ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना आपका लास्ट में आज की क्लास में कितना प्रश्न सही हो रहा है। ठीक, बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि भूगोल शिक्षण में स्थानिक चिंतन का विकास मुख्यतः किससे होता है। देखिए बात भूगोल शिक्षण से की जा रही। ए ऑप्शन कह रहा है तिथियों के स्मरण से, बी ऑप्शन कह रहा है कि मानचित्र एवं प्रतीकों के प्रयोग से, सी ऑप्शन परिभाषाओं के माध्यम से और डी ऑप्शन प्रश्न बैंक हल करने से। तो प्रश्न बैंक हल करने से कभी भी ये उत्तर नहीं सही होगा। आपको ए बी सी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, भूगोल शिक्षण में स्थानिक चिंतन का विकास मुख्यतः किससे होगा। ठीक है, तिथियों के स्मरण से तो बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। अब आपको बी और सी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। परिभाषाओं के माध्यम से बिल्कुल नहीं, परिभाषा की यहाँ पर बात नहीं की जाएगी। यहाँ पर उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मानचित्र एवं प्रतीकों के प्रयोग से।
ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए, ये अगला प्रश्न था भूगोल का। ये प्रश्न हो गया नागरिक शास्त्र, यानी कि जिसे आप राजनीति विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए सिविक्स। नागरिक शास्त्र से संविधान पढ़ाते समय मूल्यों का अंतर्ग्रहण सर्वाधिक प्रभावी होता है जब ए ऑप्शन कह रहा है कि अनुच्छेद याद कराए जाएं, बी ऑप्शन संवैधानिक बहसों पर चर्चा हो, सी ऑप्शन केवल एमसीक्यू अभ्यास कराया जाए, और डी ऑप्शन शिक्षक व्याख्यान दे। जहां पर शिक्षक व्याख्यान देगा वह ऑप्शन पॉजिटिव में नहीं लिया जाता, इसलिए डी ऑप्शन काटिए। और सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल एमसीक्यू अभ्यास कराया जाए, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आपको ए और बी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही हो जाएगा। चलिए सभी लोग बताएंगे। नागरिक शास्त्र में संविधान पढ़ाते समय मूल्यों का अंतर्ग्रहण सर्वाधिक प्रभावी होगा। देखिए, अनुच्छेद याद कराया जाए, ये बिल्कुल जितने भी लोग ऑप्शन ए सही कर रहे हैं उनका सही नहीं होगा। हमने आपसे बताया था चाहे जिस भी विषय का आप पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं वहां पर याद कराना शब्द आ जाए तो वह निगेटिव होता है, तुरंत काटना है आपको, क्योंकि बालक को आप कुछ याद नहीं कराएंगे। ठीक, सीटेट इसका विरोध करता है, इसलिए ये ऑप्शन काटिए। यहाँ पर संवैधानिक बहसों पर चर्चा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। प्रश्नों का स्तर एकदम परीक्षा वाला, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो इसी प्रकार से प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक, आइए, सामाजिक विज्ञान में परियोजना विधि का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्यक्रम शीघ्र पूर्ण करना, बी ऑप्शन तथ्यों का रटंत अभ्यास, सी ऑप्शन वास्तविक जीवन से ज्ञान को जोड़ना, और डी ऑप्शन परीक्षा केंद्रित तैयारी। चलिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए फटाक से कमेंट करिए। बिल्कुल, चलिए उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल, देखिए हमने अभी क्या बताया था कि पाठ्यक्रम शीघ्र पूर्ण होना ये गलत होगा, ये हमारा कभी सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि किसी बात की जल्दी तो है नहीं कि जल्दी से पूरा कराया जाए। और तथ्यों का रटंत अभ्यास, बी ऑप्शन कह रहा है रटने की बात कर रहा है। देखिए रटंत मतलब रटना, बिल्कुल नहीं, किसी भी चीज को आपको रटना नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन काट देना पड़ेगा। और डी ऑप्शन करा कि परीक्षा केंद्रित तैयारी, तो परीक्षा केंद्रित तैयारी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसे काटिए। उत्तर जो होगा वास्तविक जीवन से ज्ञान को जोड़ना, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि इतिहास शिक्षण में कालक्रम का अत्यधिक प्रयोग किस समस्या को जन्म दे सकता है। इंपॉर्टेंट लग रहा है कि नहीं, एक बार बताएंगे जरूर। इतिहास शिक्षण में कालक्रम का अत्यधिक प्रयोग किस समस्या को जन्म दे सकता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि ऐतिहासिक सहानुभूति का विकास, बी ऑप्शन कह रहा है कि घटनाओं की आलोचनात्मक समझ, सी ऑप्शन कह रहा है कि इतिहास को रटंत विषय बना देना, और डी ऑप्शन कह रहा है कि कारण परिणाम की समझ। चलिए फटाक से उत्तर बता दीजिए कौन सा सही होने वाला है। सी ऑप्शन रटने की बात कर रहा है, देख रहे हैं सी ऑप्शन क्या कर रहा है, रटने की बात कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पर किस समस्या को जन्म दे सकता है, जन्म देने की बात कर रहा है। तो ए ऑप्शन क्या कर रहा है, ऐतिहासिक सहानुभूति का विकास, बिल्कुल ये नहीं होगा। और घटनाओं की आलोचनात्मक समझ ये भी नहीं हो सकता। और कारण परिणाम की समझ, देखिए ये इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ए बी और डी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये पॉजिटिव हैं, इसलिए हमें ये तीनों काटना पड़ेगा। अब किस समस्या को जन्म देगा, ये होगा इतिहास को रटंत विषय बना देना। अगर आपको प्रश्न में कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो तुरंत आप ऑप्शन पढ़ेंगे पेपर में। पेपर में जो ऑप्शन 4 दिए रहेंगे प्रश्न के, चारों ऑप्शन को आप पढ़ेंगे। अगर वहां पर 3 पॉजिटिव मिल जाता है तो चौथे पर निगेटिव अगर है तो वहां पर वही सही होगा। अगर 3 निगेटिव मिल रहा है, एक पॉजिटिव मिल रहा है तो वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि विद्यार्थी सामाजिक समस्याओं पर तर्कपूर्ण समाधान प्रस्तुत करे तो यह किस उद्देश्य की पूर्ति है।
ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा, भावात्मक उद्देश्य होगा या क्रियात्मक उद्देश्य होगा या आलोचनात्मक नागरिकता हो जाएगी। चलिए, ए बी सी डी उत्तर कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। चलिए, यदि विद्यार्थी सामाजिक समस्याओं पर तर्कपूर्ण समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं तो यह किस उद्देश्य की पूर्ति है? फटाक से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, बिल्कुल नहीं, ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं होगा, आलोचनात्मक नागरिकता भी नहीं होगा। अब आपको भावनात्मक नहीं तो क्रियात्मक दो में से एक ऑप्शन सही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, नहीं नहीं, यहाँ पर सिर्फ अभी ये गलत होगा। यहाँ पर उत्तर जो होगा आलोचनात्मक नागरिकता हो जाएगी। माफी चाहेंगे आपसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाव की कुछ बात हो नहीं रही इसलिए भावात्मक उद्देश्य गलत होगा। क्रिया की बात हो नहीं रही इसलिए क्रियात्मक उद्देश्य भी गलत होगा। यहाँ पर आलोचनात्मक नागरिकता सबसे बेस्ट ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, यदि विद्यार्थी सामाजिक समस्याओं पर तर्कपूर्ण समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं तो यह किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा? यह आलोचनात्मक नागरिकता होगा उत्तर सही। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समसामयिक घटनाओं का प्रयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि ए ऑप्शन वे परीक्षा में सीधे आती हैं, बी ऑप्शन पाठ्यपुस्तक को छोटा करती हैं, सी ऑप्शन विषय को जीवंत और प्रासंगिक बनाती हैं और डी ऑप्शन रटंत अधिगम को बढ़ाती हैं। बात रटने की जा रही इसलिए डी ऑप्शन सबसे पहले कट जाएगा। चलिए, ए बी सी उत्तर कौन सा आपको सही लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समसामयिक घटनाओं का प्रयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये ऑप्शन क्या कर रहा है? क्योंकि वे परीक्षा में सीधे आती हैं। हमने आपसे पहले बताया कि परीक्षा से संबंधित किसी भी ऑप्शन को आप सही नहीं करेंगे, इसलिए ए ऑप्शन सबसे पहले काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक को छोटा करती है, बिल्कुल नहीं, पाठ्य पुस्तक को छोटा नहीं करेंगी, इसलिए बी ऑप्शन को काट दीजिए। उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? विषय को जीवंत और प्रासंगिक बनाती हैं, ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि इतिहास में प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। इतिहास की पाठ्यपुस्तक, शोध लेख, शिलालेख, संदर्भ ग्रंथ। चलिए, पाठ्यपुस्तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि इतिहास में प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक को नहीं गिना जाता, इसलिए ए ऑप्शन काट दीजिए। बी सी डी उत्तर कौन सा सही लग रहा है आप फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए, बिल्कुल सही, एकदम सही बात। चलिए ठीक है, ठीक, चलिए, इतिहास में प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 9, बिल्कुल उदाहरण की बात करा तो यहाँ पर शिलालेख, जितने भी लोग सी ऑप्शन को टिक करें उन्हीं का सही होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन का मुख्य शैक्षिक लाभ है, यानी कि फील्ड स्टडी की बात किया जा रहा है, कौन सा लाभ होगा ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि समय की बचत, बी ऑप्शन प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अधिगम, सी ऑप्शन केवल परीक्षा तैयारी और डी ऑप्शन नोट्स लेखन। तो नोट्स लेखन ये उत्तर नहीं होगा। समय की बचत, समय व्यर्थ करना, समय दुरुपयोग करना, इस प्रकार से अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो उसे भी काट देना है आपको। अब आपको बी और सी में से उत्तर चुनना है कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर देखिए परीक्षा की तैयारी की बात नहीं की जाएगी बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव आधारित अधिगम होगा, क्योंकि अगर भूगोल के अंतर्गत बालक को क्षेत्रीय भ्रमण पर ले जाएंगे या क्षेत्रीय अध्ययन पर ले जाएंगे तो बालक खुद से देखकर सीखता है और यही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि नागरिक शास्त्र में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास सबसे अधिक होता है, कैसे होगा? ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित कक्षा में, बी ऑप्शन समूह चर्चा और वाद विवाद से, सी ऑप्शन कह रहा है कि गृह कार्य के माध्यम से और डी ऑप्शन स्मरण आधारित प्रश्नों से। चलिए फटाक से इस प्रश्न का उत्तर बताइए। देखिए स्मरण मतलब होता है याद करना, यह याद करने से संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन सबसे पहले काटिए, स्मरण गलत होगा। ठीक है, और यहाँ पर शिक्षक केंद्रित कक्षा की बात किया जा रहा है, ए ऑप्शन क्या कर रहा है? शिक्षक केंद्रित कक्षा, इसलिए ए ऑप्शन को भी आप काट देंगे।
ठीक है। अब आपको बताना है बी और सी में से उत्तर कौन सा होगा प्रश्न संख्या 11 का। चलिए आराम से पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल। गृह कार्य के माध्यम से बिल्कुल नहीं ये होगा, हमारा उत्तर जो होगा समूह चर्चा और वाद विवाद से होगा। देखिए आप प्रश्नों का जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना कि वहां पर 2 से 3 ऑप्शन सही होते दिखेंगे आपको, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट होगा उसे ही आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में सहगामी मूल्यांकन का उद्देश्य है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन अंतिम ग्रेड देना, बी ऑप्शन विद्यार्थियों की तुलना करना, सी ऑप्शन अधिगम प्रक्रिया में सुधार और डी ऑप्शन पाठ्यक्रम समाप्त करना। चलिए बता दीजिए उत्तर कौन सा होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि अंतिम ग्रेड देना, बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन बाद में, पहले डी ऑप्शन गलत करिए क्योंकि यहाँ पर पाठ्यक्रम समाप्त करने की बात करा है, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक। आपको बी और सी में से उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। चलिए फटाक से बताएंगे बी और सी में से उत्तर। चलिए अधिगम की प्रक्रिया में सुधार, विद्यार्थियों की तुलना करना। तुलना हमने आपसे पहले भी बता दिया कि विद्यार्थियों के बीच में आपको तुलना नहीं करनी, इसलिए बी ऑप्शन काट दीजिए। उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा, अधिगम प्रक्रिया में सुधार। ठीक। यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, यदि शिक्षक मानचित्र पढ़ाने में केवल रंगों पर बल देता है तो वह किस स्तर पर सीमित है। ए ऑप्शन विश्लेषणात्मक, बी ऑप्शन प्रतीकात्मक, सी ऑप्शन सतही समझ और डी ऑप्शन अनुप्रयोगात्मक। बता दीजिए उत्तर कौन सा सही होगा प्रश्न संख्या 13 का। चलिए फटाक से सब लोग कमेंट करेंगे, बिल्कुल सही, सतही समझ, बिल्कुल। जितने भी लोगों ने सी ऑप्शन दिए यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर नोट कर लीजिए क्योंकि काफी लोग सी ऑप्शन दे रहे थे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी ही सही हो रहा है। ठीक। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि इतिहास में कारण परिणाम संबंध पढ़ाने का प्रमुख लाभ है। क्या लाभ होगा। ए ऑप्शन तिथियां याद करना, हमने आपसे बताया था कुछ भी याद नहीं करना किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर तिथियों की बात कर रहा है, डेट की बात कर रहा है, याद करने की बिल्कुल नहीं होगा, काट दीजिए। आलोचनात्मक सोच का विकास ये हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ छोटा करना, बिल्कुल नहीं, क्यों पाठ छोटा करना है, इस बात को गलत करिए। और डी ऑप्शन परीक्षा में अंक बढ़ाना, तो अंक बढ़ाना कहीं पर भी किसी भी प्रकार से सही नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन को भी आप काट दीजिए। उत्तर जो होगा आलोचनात्मक सोच का विकास, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समावेशी कक्षा का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है। केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान, समान पृष्ठभूमि के छात्र, विविधता को स्वीकार करने वाली कक्षा या अनुशासन प्रधान कक्षा। बता दीजिए प्रश्न संख्या 15 का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए फटाक से कमेंट करेंगे, एक तरफ से सब लोग कमेंट करेंगे, प्रश्न संख्या 15 का उत्तर क्या होगा। देखिए समावेशी कक्षा की बात की जा रही है तो आपको सभी बालकों को समान देखना पड़ेगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान, बिल्कुल नहीं, समावेशी शिक्षा इसका विरोध करता है। समान पृष्ठभूमि के छात्र, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। और अनुशासन प्रधान कक्षा, बिल्कुल नहीं। उत्तर सी वाला ऑप्शन सही होगा, विविधता को स्वीकार करने वाली कक्षा। ठीक है, विविधता को स्वीकार करने वाली कक्षा ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भूगोल में ग्लोब का प्रयोग विशेष रूप से सहायक है। किस लिए सहायक है। ए ऑप्शन स्थानीय क्षेत्र अध्ययन में, बी ऑप्शन अक्षांश देशांतर समझाने में, सी ऑप्शन सांस्कृतिक अध्ययन में और डी ऑप्शन जनसंख्या आंकड़ों में। तो बालक छोटा है, आप ही सोचिए उच्च प्राथमिक का बालक कितना बड़ा होगा, सोच लीजिए, तो वहां पर जनसंख्या आंकड़ों को समझाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ठीक है। अब आपको स्थानीय क्षेत्र अध्ययन में बिल्कुल नहीं, ग्लोब का प्रयोग स्थानीय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए नहीं किया जाएगा, इतना आप जानते रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर सब लोग बताएंगे एक तरफ से कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल, चलिए बताते रहिए।
सांस्कृतिक अध्ययन से नहीं होगा। जितने भी लोग बी ऑप्शन सही बता रहे हैं, अक्षांश एवं देशांतर समझाने में, बिल्कुल यही हमारा बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इतिहास में ऐतिहासिक सहानुभूति का अर्थ है। क्या अर्थ होगा? ए ऑप्शन कह रहा है कि अतीत की आलोचना करना, बी ऑप्शन अतीत को वर्तमान से आंकना, सी ऑप्शन अतीत को उसके संदर्भ में समझना और डी ऑप्शन केवल तिथियां जानना। चलिए प्रश्न संख्या 17 और उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, इतिहास में ऐतिहासिक सहानुभूति का अर्थ क्या होगा? अतीत की आलोचना करना, बिल्कुल नहीं। अतीत की आलोचना करना क्यों बता रहे हो भाई साहब? यहाँ पर गलत होगा। अतीत को वर्तमान से आंकना ये हो सकता है, अतीत को उसके संदर्भ में समझना, केवल तिथियां जानना। केवल तिथियां जानना पहले काटिए। अब आपको बी और सी में से एक सही करना है। कौन सा सही होगा ये आप बता दीजिए। चलिए फटाक से बताइए, बी और सी, अतीत को वर्तमान से आंकना होगा या अतीत को उसके संदर्भ में समझना होगा? प्रश्न संख्या 17 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए 17 बिल्कुल। देखिए यहाँ पर अतीत को वर्तमान से आंकना नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर अतीत को उसके संदर्भ में समझना, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी विधि विशेष रूप से उपयोगी है। किस लिए उपयोगी है? देखिए इससे याद करिए, केस स्टडी विधि। ठीक, ए ऑप्शन तथ्यों के रटंत अभ्यास में, बी ऑप्शन सामाजिक समस्याओं की समझ में, सी ऑप्शन त्वरित पाठ पूर्ण करने में और डी ऑप्शन मानचित्र अभ्यास में। चलिए फटाक से बता दीजिए प्रश्न संख्या 18 का उत्तर क्या होगा। चलिए, ए ऑप्शन काट रहे हैं, बिल्कुल काट दीजिए, क्योंकि रटने की बात कर रहा है। कट गया ना ए ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर त्वरित पाठ पूर्ण करने की बात की जा रही है। कितनी जल्दी भाई साहब, पाठ क्यों पूरा कर रहे हैं इतनी जल्दी? त्वरित मतलब जल्दी से, इसलिए हमारा बी ऑप्शन छोड़कर सी ऑप्शन हम काटेंगे। अब आपको बी और डी में से चुनना है। चलिए, मानचित्र अभ्यासों में, बिल्कुल नहीं भाई साहब, यहाँ पर मानचित्र अभ्यास की बात नहीं करेंगे, बल्कि उत्तर जो होगा सामाजिक समस्याओं की समझ में हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर क्लास समझ में आ रही है तो जुड़ जाइए अभी हमारे साथ। अभी हम आपको और क्लासेज भी प्रोवाइड करेंगे एसएसटी से। ठीक है, क्योंकि आखिरी समय में हम एसएसटी की जो भी क्लासेज प्रोवाइड करें, एकदम मॉडल पेपर समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हम आपको एसएसटी नहीं पढ़ाए थे। लेकिन आप लोगों की भारी डिमांड थी कि एसएसटी लाया जाए, साइंस लाई जाए भाई साहब, इसलिए हम आखिरी समय में सभी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे आपको। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए इस क्लास को बस, क्योंकि फ्री क्लासेज प्रोवाइड की जा रही थी यूट्यूब पर आपको अभी तक। और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी फ्री की चीज़ें मिलनी चाहिए और अच्छी चीज़ें हैं, और एनसीईआरटी के प्रश्न हैं ये। ठीक, आइए प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगला। कह रहा है कि नागरिक शास्त्र में अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर बल देने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होगा? ए ऑप्शन कह रहा है कि आज्ञाकारी नागरिक बनाना, बी ऑप्शन निष्क्रिय नागरिकता, सी ऑप्शन संतुलित और जिम्मेदार नागरिकता और डी ऑप्शन परीक्षा उन्मुख अधिगम। चलिए फटाक से कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए कौन सा सही हो। ठीक, चलिए फटाक से एकदम। नागरिक शास्त्र में अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर बल देने का उद्देश्य क्या होता है? ए ऑप्शन क्या कर रहा है? आज्ञाकारी नागरिक बनाना, बिल्कुल नहीं, यह नहीं होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल नहीं होगा। और निष्क्रिय नागरिकता ये भी नहीं बनाना है आपको। परीक्षा उन्मुख अधिगम की बात ही नहीं करेंगे। उत्तर एकदम सिंपल सा दिख रहा है, संतुलित और जिम्मेदार नागरिक। ये सबसे बेस्ट सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे आइए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा पर आधारित हो तो उसका प्रमुख दोष है। क्या दोष होगा? वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, अधिगम के सभी पक्षों की उपेक्षा और विश्वसनीयता। फटाक से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए, क्योंकि उत्तर एकदम साफ साफ दिख रहा है। चलिए, यदि मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा पर आधारित हो तो उसका प्रमुख दोष है वस्तुनिष्ठता नहीं होगी, ए ऑप्शन काट दीजिए। व्यापकता भी नहीं होगा और न ही विश्वसनीयता होगा, बल्कि उत्तर जो होगा अधिगम के सभी पक्षों की उपेक्षा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है, सी ऑप्शन को सही कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि इतिहास शिक्षण में वाद विवाद विधि किस कौशल को विकसित करती है? स्मरण शक्ति को करेगी, तार्किक एवं अभिव्यक्ति कौशल को, या लेखन गति को, या मानचित्र कौशल को? बताइए फटाक से, इतिहास शिक्षण में वाद विवाद विधि किस कौशल को विकसित करती है? चलिए, प्रश्न संख्या 21 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए, स्मरण शक्ति बिल्कुल नहीं, काट दीजिए, ये निगेटिव है। और यहाँ पर लेखन गति की भी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, इसको भी काटिए। बी और डी में से एक सही होगा, अब सब लोग बताएंगे। चलिए, जिनका उत्तर गलत था अभी तक, बताइए बी और डी में से उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर उत्तर जो होगा तार्किक एवं अभिव्यक्ति कौशल, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भूगोल में मानव पर्यावरण अंतःक्रिया पढ़ाने का सर्वोत्तम उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होने वाला है? परिभाषाएं याद कराना, पर्यावरणीय चेतना विकसित करना, या परीक्षा प्रश्न हल करना, या आंकड़े रटना? तो आंकड़े रटने की बात गलत होती है। चलिए, और परिभाषाएं याद कराना ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। बी और सी में से उत्तर चुनना है, कौन सा आपको सही लग रहा है। चलिए, फटाक से बताएंगे। परीक्षा प्रश्न हल करना, क्यों भाई साहब ये गलत होगा, ये नोट कर लीजिए। हमारा उत्तर जो होगा पर्यावरणीय चेतना विकसित करना, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल, बी ऑप्शन। चलिए, आगे बढ़िए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग तभी सार्थक है जब, ए ऑप्शन कह रहा है कि वह केवल आकर्षक हो, बी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक का स्थान ले ले, सी ऑप्शन अधिगम उद्देश्यों को पूरा करे, और डी ऑप्शन परीक्षा में प्रश्न लाए। चलिए, प्रश्न लाए, परीक्षा में प्रश्न लाए काट दीजिए। केवल आकर्षक हो ये भी नहीं कह सकते। अब आपको बताना है बी और सी में से उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 23 उत्तर फटाक से कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएंगे एक तरफ से। चलिए, बिल्कुल, पाठ्य पुस्तक का स्थान ले ले, बिल्कुल नहीं, पाठ्य पुस्तक का स्थान ले ले ये नहीं सही होगा, बल्कि अधिगम उद्देश्यों को पूरा करे ये वाला ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक, अधिगम उद्देश्यों को पूरा करे ये वाला ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन सही करिए उस प्रश्न का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि इतिहास में एक रैखिक दृष्टिकोण की सीमा यह है कि घटनाओं की जटिलता समझाता है, बहु कारणों की अनदेखी करता है, आलोचनात्मक सोच बढ़ाता है, सहानुभूति विकसित करता है। चलिए, फटाक से कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिए प्रश्न संख्या 24 का। फटाक से, चलिए, ठीक, 10 सेकंड का समय लीजिए, उत्तर बताइए इसका। चलिए, बताइए फटाक से। देखिए, घटनाओं की जटिलता समझाता है बिल्कुल नहीं होगा, और बहु कारणों की अनदेखी करता है। भाई साहब, अनदेखी क्यों करा रहे हैं आप लोग? ठीक, अनदेखी करेगा, चलिए ठीक है, करा दीजिए। सहानुभूति विकसित करता है ये तो काट सकते हैं ना। ए और डी काट दीजिए, और बी और सी में से उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। बहु कारणों की अनदेखी करता है या आलोचनात्मक सोच बढ़ाता है, बताइए। बिल्कुल सही थे आप। चलिए, यहाँ पर आलोचनात्मक सोच बढ़ाता है ये गलत होगा, बल्कि बहु कारणों की अनदेखी करता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है केवल वस्तुनिष्ठता, निरंतरता और व्यापकता, केवल लिखित परीक्षा, और रैंक आधारित मूल्यांकन। कौन सा सही होगा बताइए। चलिए, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त सिद्धांत केवल वस्तुनिष्ठता की बात कर रहा है तो काट दीजिए। ठीक है, रैंक आधारित मूल्यांकन की बात कर रहा है, काट दीजिए। केवल की बात कर रहा है, वैसे ही निगेटिव काटिए। उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन, बिल्कुल, निरंतरता और व्यापकता, यानी बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए, आगे आइए।
अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि यदि शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी सक्रिय नागरिक बने तो शिक्षण का मुख्य फोकस होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? तथ्यों का संग्रह पर, परीक्षा की तैयारी पर, सहभागिता और विमर्श पर या रटंत अभ्यास पर? रटंत अभ्यास नहीं होगा। चलिए बताइए। परीक्षा की तैयारी काट दीजिए, बी ऑप्शन भी कट जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन कट जाएगा। तथ्यों का संग्रह नहीं होगा बल्कि सहभागिता और विमर्श, यही हमारा सबसे पॉजिटिव उत्तर होगा, यानी कि सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। सही, बिल्कुल। चलिए, ये रहा आज की हमारी एसएसटी की मैराथन क्लास। आपको कैसी लगी? लगी हो क्लास अच्छी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि अभी एसएसटी की क्लासेज और होने वाली हैं। और सोशल साइंस के बाद हम आपको पता होगा कि साइंस की भी क्लासेस बीच में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए। अब हमने ठान लिया है कि आपको आखिरी समय में सभी सब्जेक्टों की मैराथन प्रोवाइड कर देना है। ठीक। क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपका आज की क्लास में कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक। चलिए, क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत जल्द एक और मैराथन क्लास आपके बीच में उपलब्ध हो जाएगी। तब तक पढ़ाई करते रहिए, जो भी रिवीजन कर रहे हैं करिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को हल करिए, क्योंकि आखिरी समय है यह। ठीक है। चलिए, क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।